आज जानेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड जेई न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से बेटा हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जरूर बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑफलाइन लेक्चर के जो कि स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना आता ही नहीं तो आप यकीन मानिए जेई एडवांस जेई मेन अपने लिए दूर की बात है। राइट बहुत आसान है, आपका एरिया कौन सा भी रहने दो बेटा, आप खाली स्टिक रहो, आपके 3 चीजों पे फोकस करो, बी रेगुलर, डू हार्ड वर्क एंड फॉलो द डिसिप्लिन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अचीव द सक्सेस इन द लाइफ। चलो ज्यादा कुछ मैं ज्ञान यहाँ पे नहीं झाड़ूंगा और सीधा यहाँ पे न्यूमेरिकल पे मूव हो जाएंगे विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलो ये आइंस्टाइन बाबा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जेई एडवांस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो मैं अपलोड करूंगा उस पर मैं यहाँ पे आइंस्टाइन बाबा का अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का जरूर ट्राई करूंगा। ओके सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल। अरे ये तो बड़ा हो गया, चल अरे ओके आ गया। अब यहां पे दिया गया है, यहां पे हम वो मल्टीपल चॉइस नहीं सॉल्व करेंगे, हम यहां पे थ्योरेटिकल्स को बिल्ड करेंगे, यानी इस तरीके के न्यूमेरिकल जो कि जेई मेन में पूछे जाते हैं, किस तरीके से कंसेप्ट को बिल्डअप करना होता है मैं आपको सिखाऊंगा। ओके अ लाइट रोप इज वाउंड अराउंड द hollow cylinder of mass 5 kg and a radius 70 cm. The rope is pulled with the force of 52.5 Newton. Then the angular acceleration of the cylinder will be, और यहां पे उन्होंने दिया fill in the blanks। ऐसा सॉल्व करोगे। चलो कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं और अच्छे तरीके से यहां पे सॉल्व करने को लग जाते हैं। तब उन्होंने दिया क्या है तो मैं पूरा यहां पे बना देता हूं मेरे माइंड में। मास दिया है तो कितना है 5 kg है, और उसके साथ अगर आप देखते हो तो रेडियस दिया है जो कि 70 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या अगर आपको आता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके और यहां पे फोर्स भी दिया उन्होंने जो कि कितना है, दैट इज 52.5 न्यूटन, इतना फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है। डन, तो ये पूरा हो गया यहां पे। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, कंसेप्ट को बिल्ड करूंगा, और कंसेप्ट को बिल्ड किस तरीके से करते हैं आपको समझा देता हूं। यानी क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर बॉडी लेते हो और बॉडी पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप एक्सिस को पास आउट करते हो, और आपको मालूम है रोटेशनल मोशन कब परफॉर्म होगा, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर देता हूं, राइट। तो फोर्स बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई करते तो अलग अलग तरीके का अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। ये मैं ऑफलाइन क्लास में सिखा देता हूं। जैसे मैंने एक ऑफलाइन के लेक्चर जो सीरीज चालू किया रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस। अब वो यहां पे डिस्टेंस अगर आप लेते हो तो डिस्टेंस में किससे ग्रीन से लेता हूं। सो जिस पोजीशन पे मैंने फोर्स अप्लाई किया उस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मैं बॉडी पे टॉर्क की वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूं बाय टेकिंग द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट कौन सा अपने पास, दैट इज अ टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट। सो इफ यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो साइन लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में। सो टो मैग्नीट्यूड दैट इज आर इनटू व्हाट एफ, क्योंकि ये इस तरीके से अगर आप देखते हो तो वो रोटेशनल मोशन में इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द एक्ट्स लाइक अ रेडियस फॉर अस। डन। बट अगर आप देखते हो रिलेशन, तो रिलेशन टो इज इक्वल टू आई इनटू व्हाट अल्फा है, राइट। चलो फिर अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करना है ना, तो डिटरमाइन करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू अगर डिटरमाइन करना है तो व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक द कांसेप्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैन यू टेल मी द कांसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल टू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यही आर की वैल्यू मैं यहां पे जाके पुट अप कर दूंगा। कितना सिंपल है बेटा, राइट। तो क्या मिलेगा, विल गेट द वन फॉर्मूला दैट इज एम आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट आर इंटू व्हाट एफ। सो एक आर तो चले गया, अब बचेगा क्या, एम आर बचेगा। अब ये अल्फा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट मास इंटू व्हाट रेडियस, राइट, रेडियस। चलो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू कितना है, दैट इज 2.5 न्यूटन होल टर्म डिवाइड बाय मास कितना है अपने पास 5 kg है, ये SI यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, 7 × 10 टू द पावर -1। अब ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाता, +1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में मैं कन्वर्ट करना सिखाया था। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 525 डिवाइडेड बाय व्हाट। अब ये 5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ ना, 5 × 7, तो इसको आप डिवाइड करोगे, देखो ना डिवाइड हो जाता है ना, तो कितना आएगा 105, राइट। तो क्या बनेगा, दैट इज 105 डिवाइडेड बाय व्हाट 7, तो कितना आएगा 7 × 1 = 7 एंड 7 × 5 = 35, यानी कितना आएगा 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना अमाउंट ऑफ क्या फॉर्म हुआ, एक्सेलरेशन फॉर्म हुआ। कितना सिंपल है, कुछ हार्ड है क्या बेटा, कुछ ही हार्ड नहीं है। बस यहाँ पे जो हमने स्टेट बोर्ड से यहाँ पे कंसेप्ट को बनाया था यही तो जाके अप्लाई किया है। बस हमारा माइंड स्टेबल होना चाहिए। कितना